अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। आज हम बटन्स पर काम करेंगे और देखेंगे किस तरह हम अपनी एप्लीकेशन में बटन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा सा कोड राइट करेंगे कि किस तरह से बटन्स को इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है। एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट का मैं नाम रखता हूँ बटन्स। नेक्स्ट करते हैं, सब डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हम यहाँ चूज़ करेंगे, ब्लैंक एक्टिविटी। उसके बाद मैं यहाँ से फिनिश करता हूँ, हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होगा और बिल्ड होने के बाद हमारे पास लोड होगा। यहाँ से मैं डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू जो है हेलो वर्ल्ड, इसे यहाँ से ख़त्म करता हूँ और ख़त्म करने के बाद यहाँ अब आप विजेट्स में देख सकते हैं हमारे पास बटन का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से हम बटन को ड्रैग करते हैं और ड्रैग करने के बाद अपनी एप्लीकेशन में लाकर कहीं भी इसे प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ आपके पास एप्लीकेशन में एक बटन मौजूद है और करंटली हमारे पास इस बटन पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो न्यू बटन है और इसकी आईडी बटन है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप यूज़ करते हैं तो उसकी आईडी बाय डिफ़ॉल्ट वही होती है जो उसकी टाइप है। और इसी तरह कंपोनेंट ट्री में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास ये बटन आईडी है और इस पर जो टेक्स्ट है वो न्यू बटन है। अगर आप ये चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, हम बटन पर डबल क्लिक करते हैं और मैं यहाँ इसे चेंज करता हूँ और चेंज करने के बाद माई बटन कर लेता हूँ और इसी तरह यहाँ से मैं आईडी भी जो है वो बटन की चेंज कर लेता हूँ। और आईडी में आपने देखा है मैंने वही जर्नल कन्वेंशन फॉलो की है कि फ़र्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल रखा है एम और उसके बाद बी जो है वो कैपिटल रखा है। एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ भी ये चीज़ें अपडेट हो जाएंगी और आप कंपोनेंट ट्री में भी देख सकते हैं कि अब जो आईडी आपने रखी है वो माई बटन है और ब्रैकेट में लिखा हुआ आ रहा है टाइप क्या है इसकी, वो बटन, और डबल कोट्स में इस पर जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मज़ीद आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो यहाँ आपको काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे बैकग्राउंड का ऑप्शन है। प्रीवियसली टेक्स्ट व्यू में भी हमने ये डिस्कस किया था। बैकग्राउंड का मतलब है कि आप इस बटन पर अगर कोई बैकग्राउंड कलर मज़ीद लगाना चाहते हैं तो वो लगाया जा सकता है। जैसे मैं अगर बैकग्राउंड कलर ओके करता हूँ तो बैकग्राउंड कलर हमारे पास यहाँ चेंज हो गया। इसी तरह से टेक्स्ट कलर है, यहाँ भी आप टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट कलर वाइट चूज़ करते हैं और आप देखें यहाँ अब हमारे पास बटन का बैकग्राउंड कलर और बटन का जो टेक्स्ट कलर है दोनों चीज़ें तब्दील हो गई हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मौजूद हैं और फील फ्री टू प्ले अराउंड, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एमुलेटर स्क्रीन पर किस तरह से ये शो होती है। हियर वी गो जी, यहाँ हमारे पास ये मौजूद है और अभी मैं यहाँ बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें क्लिक करने से कोई भी वर्किंग नहीं हो रही है क्योंकि अभी हमने इस बटन के साथ कोई कोड अटैच नहीं किया। जैसे ही हम इसके साथ कोई कोड अटैच करेंगे, जैसे फिर हम इस बटन को प्रेस करेंगे, प्रेस करने से वो कोड हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कोड हम ये अटैच करना चाहते हैं कि जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ लॉग में मुझे लिखा हुआ डिस्प्ले होगा बटन क्लिक्ड। अब ये कोड लिखने के लिए हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में आते हैं और मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में काफ़ी मैसिव कोड लिखा हुआ है और जैसे जैसे हमारा कोर्स प्रोग्रेस करेगा, स्पेशली जब आप जावा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि यहाँ जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनका क्या मतलब है। लेकिन एक क्विक ओवरव्यू मैं फिर भी आपको अब इसका देता हूँ। यहाँ स्टार्ट में पैकेज नेम लिखा हुआ है, ये वही पैकेज नेम है जब हम अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो वहाँ ये पैकेज नेम आ रहा होता है। इसके बाद ये डिफरेंट पैकेजेस है जो कि हमारी एप्लीकेशन में इंपोर्ट किए गए हैं और ये पैकेजेस हमें ऑप्शन देते हैं इनमें मौजूद फंक्शनैलिटी को अपनी एप्लीकेशन में इस्तेमाल करने की। और ये सब के सब अभी तक डिफ़ॉल्ट हैं क्योंकि हमने अभी तक खुद से कोई काम ऐड नहीं किया है यहाँ, इसलिए जो डिफ़ॉल्ट पैकेजेस हैं वो सब के सब यहाँ इंपोर्टेड हैं। नीचे आते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इन फंक्शंस का जो यहाँ मौजूद हैं। जैसे आपके पास एक फ़ंक्शन है ऑन क्रिएट। ये फ़ंक्शन जब आपकी एप्लीकेशन एमुलेटर में लोड होती है, फ़र्स्ट टाइम जब आपकी एप्लीकेशन रन होती है तो ये फ़ंक्शन उस वक्त कॉल होता है और इस फंक्शन में जो कोडिंग फ़िलहाल हमारे सामने नज़र आ रही है उसकी हम अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना ही हमारे लिए समझना अब काफ़ी है कि इनिशियल स्क्रीन पर जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उनसे रिगार्डिंग ये सारे की सारी कोडिंग लिखी गई है। फिर नीचे मज़ीद फंक्शंस आते हैं और ये फंक्शन स्पेसिफ़िक हैं उस टाइप ऑफ एक्टिविटी के जो मैंने चूज़ की है। जैसे ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू है, जो मेन्यू हमारे पास आ रहा है, ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड एंड डिफरेंट थिंग्स।
तो इनिशियली हमें इतनी ज़्यादा इनकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनका थोड़ा सा आइडिया होना काफ़ी है। जैसे जैसे हमारा कोर्स इंशाल्लाह प्रोग्रेस करेगा तो हम मज़ीद डिटेल देखेंगे। ऑन क्रिएट में स्पेशली हम काफ़ी कोडिंग भी करेंगे जो हम अपनी एप्लीकेशन के स्टार्ट होने के साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अभी हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम बटन पर क्लिक करें तो लॉग में डिस्प्ले हो बटन क्लिक्ड। इसके लिए हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन के लिए मैं सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ पब्लिक। पब्लिक का मतलब ये है कि ये फ़ंक्शन एप्लीकेशन में किसी भी जगह पर एक्सेस किया जा सकता है, किसी किस्म की इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। इसके बाद हम लिखते हैं वॉइड। ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, जब आप जावा का चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। वैसे वॉइड का मतलब हमारे पास ये होता है कि ये फ़ंक्शन जब अपनी वर्किंग कंप्लीट करेगा तो कंप्लीट करने के बाद कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। जब इसे कॉल किया जाएगा ये अपनी वर्किंग कंप्लीट करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फिर इस फंक्शन का नाम रखते हैं, मैं इसका नाम रखता हूँ बटन क्लिक्ड। और यहाँ आप देख रहे हैं नेम में मैंने वही कन्वेंशन फॉलो की है कि बटन का बी स्मॉल रखा है और क्लिक का सी कैपिटल रखा है। इसके बाद यहाँ इसमें ब्रैकेट्स में हम जो वैल्यू देते हैं उसके लिए पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फंक्शन एक्चुअली कॉल कब होगा। कॉल उस वक्त होगा जब आप बटन प्रेस करते हैं, और वो बटन हमारे पास क्या है, एक व्यू है। स्क्रीन भी हमारे पास एक व्यू है जो सामने नज़र आती है और उस पर लगी हुई चीज़ें भी हम व्यू कहते हैं। तो इसलिए हम इसमें व्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास करवाते हैं, और ये पास करवाने की रीज़न सिर्फ यही है कि जब आप स्क्रीन पर बटन को क्लिक करेंगे तो उस बटन की रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पास हो जाएंगी ताकि बटन के थ्रू इस फंक्शन को एक्सेस किया जा सके। अब हमारी वर्किंग के मुताबिक हम क्योंकि इसे लॉग में डिस्प्ले करना चाहते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ लॉग डॉट। अब आप जैसे ही लॉग डॉट लिखेंगे तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे जो आप लॉग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि लॉग ई है फॉर एरर, अगर हम कोई एरर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं लेकिन हमने क्योंकि एरर डिस्प्ले नहीं करवाना, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है, तो हम लॉग डॉट आई यूज़ करते हैं, आई फॉर इन्फॉर्मेशन। मैं इसे यूज़ करता हूँ और यहाँ अब हम इसकी ब्रैकेट्स में इसे दो तरह की इन्फॉर्मेशंस देते हैं। पहली चीज़ लॉग का टाइटल, कि हमारे लॉग का टाइटल क्या होगा, और टाइटल पर मैं लिख देता हूँ इन्फॉर्मेशन, कि हम कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। और सेकंड में हम ये बताएंगे कि वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, और वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी लेट्स से बटन क्लिक्ड। यहाँ तक ये काम हमने किया। इसका एक क्विक मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि हमने लॉग यूज़ किया, लॉग डॉट आई, लॉग का आई फंक्शन यूज़ किया इन्फॉर्मेशन के लिए, लॉग्स में इन्फॉर्मेशन के लिए। और इस फंक्शन में पहली चीज़ जो हमने दी वो लॉग का टाइटल, कि जो लॉग हम बनाने जा रहे हैं उसका टाइटल क्या होगा, और दूसरी चीज़ वैल्यू, कि लॉग की हमारे पास वैल्यू क्या होगी। अब आखिर में आप ये सोच रहे होंगे कि किस तरह से ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करेंगी, कि हम यहाँ से इस बटन को क्लिक करेंगे और इसके क्लिक करने से हमारे पास ये जो कोड हमने यहाँ लिखा है ये एग्जीक्यूट होगा। इसके लिए हम बटन पर क्लिक करते हैं, मतलब उसे सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद ये जो बटन की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ में आपको एक जगह ऑप्शन मिलेगा ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक के बाद आप उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं जिस फंक्शन को आप बटन के क्लिक होने के बाद एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो मैंने फंक्शन का नाम लिखा था वहाँ बटन क्लिक्ड, तो मैं यहाँ बटन क्लिक लिख दूँगा। और अगर फंक्शन का नाम इस तरह आपको याद ना हो, किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के लिए आप यहाँ से ये नाम कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद इस नाम को बटन की प्रॉपर्टीज़ में पेस्ट किया जा सकता है। ओके, अब तक हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया जो कि लॉग में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। उस फंक्शन को बटन के साथ लिंक किया, हम इसे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या बटन प्रेस करने से हमारे पास लॉग में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है या नहीं होती। ये एप्लीकेशन हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई है। मैं बटन पर क्लिक करता हूँ और ये देखें जी फैबुलस, यहाँ हमारे पास लॉग का टाइटल, इंफॉर्मेशन और इसके साथ साथ बटन क्लिक्ड डिस्प्ले हो गया। इसी तरह आप जितनी बार इस बटन को क्लिक करेंगे उतनी बार ही जो आपने फंक्शन इसके साथ अटैच किया है वो कॉल होगा, और उतनी बार हमें स्क्रीन पर बटन क्लिक लिखा हुआ नज़र आएगा। तो एक छोटा सा टास्क आप लोगों के लिए, आप इस एप्लीकेशन को नए सिरे से बनाएंगे और बटन बनाएंगे, और बटन का नाम अब की बार आप रखेंगे क्लिक बटन। और जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे
तो लॉग में आपका नाम डिस्प्ले होगा। तो आप इस वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं और रिवाइंड करने के बाद अगर कहीं से आपको इन ऑप्शंस की समझ नहीं आती उसे देख सकते हैं। इस तरह आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग था हमारे लिए, क्योंकि इसमें हमने एक बटन बनाया, एक छोटा सा कोड भी लिखा जिस कोड के ज़रिए आप लॉग में डिस्प्ले करवा सकते हैं इंफॉर्मेशन, और फिर बटन के क्लिक करने से बटन इंटरेक्टिव हो गया। जैसे ही आपने क्लिक किया तो वो कोडिंग एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई जो कोडिंग आपने लिखी थी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।